हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश और भ्रष्टाचार तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंट्री सहित जनहित के दर्जनों मामलों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध करने को तैयार है। रुद्रपुर हल्द्वानी के बाद अब 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि अब आम जनता इस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम है कि रुद्रपुर में इतना हज़ारों की संख्या में आए, हल्द्वानी में हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हमने प्रदर्शन करा और उसके अल्प समय के बाद ही तुरंत जब इसकी घोषणा हुई, सबके उत्साह में कमी नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ के दुगनी हिस्सेदारी सब सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी परेशानियाँ पूरे मंडल की हैं, एक एक विधानसभा जो यहाँ की है उसकी सब परेशानियों को लेकर हम वहाँ पर घेराव कर रहे हैं। और वाकई में आपराधिक तौर से अगर हम बात करें, अपराध इतना बढ़ चुका है, माफिया राज, गुंडा राज स्थापित हो चुका है। सबसे बड़ा उदाहरण है विधायक का भाई सीमा के पास 45 राउंड लाइव राउंड के साथ पकड़ा जाता है और हल्के उसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये संरक्षण दे रहे माफिया राजा को। जल जंगल जमीन हमारी जो है बेची दी है इन्होंने, संपदा पे हमारी गंदी नज़र, इनकी गंदी नज़र पड़ी चुकी है। तो इसलिए हमारी संपदा को भी बेच देंगे और भ्रष्टाचार का जो इन्होंने दानव राज यहाँ पे दिखा रखा है उसके विरुद्ध हज़ारों की हज़ार संख्या में वहाँ लोग पहुँचकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में मदमस्त होकर जनविरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, तारीख तय करने के बावजूद भी सड़कों की बदहाल दशा है और यहाँ की नदियों को बेच दिया गया है। आज ट्रांसपोर्टर, जो व्यवसायी हैं, जो मजदूर हैं, वह सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के कमज़ोर तबके के साथ, जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग है, उनको और ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। सरकार यह चाहती है। और दूसरी तरफ ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। तो इसीलिए कई मुद्दे हैं हमारे। मैंने सभी माननीय विधायकों से, अपने सीनियर लीडर्स से, कुमाऊं के सभी से बातचीत की है कि जो मुद्दे हैं, चाहे धारचूला का हो, चाहे पिथौरागढ़ का हो, चाहे अल्मोड़ा का हो, चाहे आपका सोमेश्वर का हो, चाहे अल्मोड़ा का हो, चाहे धारचूला का हो, चाहे द्वाराहाट का हो, चाहे चंपावत का हो, चाहे लोहाघाट का हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर वह अपने ज्ञापन में हम उन्हें शामिल करेंगे। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगली लड़ाई हमारी, अगली जो हमारी रैली होगी वो अल्मोड़ा में होगी।